वेलकम बच्चों। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम डिटर्मिनेंट्स को 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, जितने भी टाइप्स के आपके ऑर्डर थे स्क्वायर मैट्रिक्स के, तो उनको आप एक्सपेंड करना बच्चों सीख चुके थे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप पढ़ोगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो बच्चों क्या क्या उसके अंदर गुण हैं इसको आप जानोगे। देखिए बच्चों, जो ये प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, ये प्रॉपर्टी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, चाहे उसका n ऑर्डर है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। बट आपकी बुक के अंदर केवल उसको हम ऑर्डर 3 तक ही अप्लाई कर सकते हैं। आपकी बुक के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि आप केवल 3 ऑर्डर तक इसको पढ़ते हैं। जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपको, बल्कि आप उनको लगा सकते हैं nth ऑर्डर के लिए, मतलब 4x4 का मैट्रिक है तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5x5 का मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके लिए आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट बच्चों इसके अंदर आप केवल ऑर्डर 3 तक ही पढ़ोगे। तो चलिए मैं इन प्रॉपर्टीज़ को आपके सामने डिस्कस करता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स आज हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देखिए बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? यदि आप रोज़ को और कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं, यदि आप रोज़ को और कॉलम को क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, तो बच्चों डिटर्मिनेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू निकल के आता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, रिमेन्स अनचेंज बोल दीजिए, रिमेन्स अनचेंज्ड if rows and columns are interchanged. If its rows and columns are interchanged. देखिए बच्चों, क्या है जो वैल्यू डिटरमिनेंट का, वो क्या होगा, अनचेंज रहेगा यदि आप रोज़ को और कॉलम को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये कोई डिटरमिनेंट है, किस प्रकार से है, A1 B1 और C1, इस प्रकार से A1 B1 C1, हाँ इस तरह लिख लीजिए, A2 A3, यहाँ पर B1 B2 B3, C1 C2 C3। और मान लीजिए आपने इसको एक्सपेंड कर लिया, एक्सपेंडिंग बाय R1, तो देखिए कितना आ जाएगा, A1 इसको करेंगे आप, ये डिलीट, कितना हो गया, B2 C3 माइनस B3 C2। ये वाला देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, 1 2 वाला क्या हो जाता है, माइनस होता है, आपको पता है। तो माइनस A2, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, B1 C3, और आप देख सकते हैं ये देखिए आपने डिलीट किया है, B1 C3 और A3 C1, B1 C3, देखिए B1 C3 और B3 C1, B3 C1 देख सकते हैं आप। इनको डिलीट करेंगे, सामने वाले एलिमेंट और ये बराबर वाले, B1 C3 और B3 C1। लास्ट देखिए A3 को देखिए ध्यान से, A3 को करते हैं अब आप, कितना आया, B1 C2 माइनस क्या करेंगे, B2 C1 माइनस B2 C1। तो बच्चों ये डिटरमिनेंट आपने निकाल लिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया। ये तो हुआ बच्चों कोई भी आपको दिया हुआ है उसका डिटरमिनेंट। अब आप इंटरचेंज करिए, रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज करिए, तो नया डिटरमिनेंट क्या बनेगा। देखिए जब आपने रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये जो रोज़ हैं इनको आप कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए, कितना आ जाएगा, A1 A2 A3, यहाँ पर B1 B2 B3 और यहाँ पर C1 C2 और C3। अब बच्चों फिर से एक्सपेंड करिए, आप पर डिपेंड करता है, आप किसी से भी एक्सपेंड करिए, आंसर आपका सभी जगह सेम आना है। एक्सपेंडिंग बाय R1, एक्सपेंडिंग बाय R1। अब R1 से आप एक्सपेंड करेंगे, देखिए कितना आया हमारे पास, A1 और ये हो जाएगा हमारे पास B2
C3, देखिए यहाँ से आपने इसको डिलीट किया, B2C3 माइनस B3C2। आगे देखिए माइनस B1, इसको करेंगे देखिए इससे कितना आ गया A2C3 और माइनस कितना बोल सकते हैं आप A3C2। देखिए बच्चों इस तरह से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपने देखिए ये वाला अप्लाई किया था तो कितना है A2C3 और यहाँ पर कितना है A3C2। लास्ट देखिए C1 से करेंगे आप, देखिए C1 से करिए A2B3 माइनस ये देखिए B2A3, इस तरह से ये हमारे पास बच्चों आ जाता है। देखिए अब आप ध्यान से इसको देखिए, ये वाला टर्म तो इससे मैच करता है, ये देखिए ये वाला टर्म मैच कर रहा है इससे। A1 यहाँ पर है B2C3 यहाँ पर B3C2। नेक्स्ट टर्म देखिए बच्चों, अब ये वाला टर्म देखिए यहाँ पर, ये वाला टर्म कुछ और ही दिखा रहा है आपको, ये वाला टर्म भी कुछ और दिखाता है, तो थोड़ा इनको एडजस्ट करते हैं। देखिए इनको आप एडजस्ट करिए, देखिए क्या आ जाएगा A1 B2C3 माइनस B3C2। देखिए इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, B1 A2C3 प्लस B1 A3C2। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करते हैं C1 A2B3 माइनस C1 B2A3। अब इससे देखिए मैच करना है आपको, तो क्या आ जाएगा हमारे पास A2। देखिए बच्चों कहाँ पर कॉमन नज़र आता है, देखिए यहाँ पर A2 कॉमन, सॉरी इस टर्म में और इस टर्म में, देखिए ध्यान से इसको आप ऐसे लिख देंगे A1 B2C3 माइनस B3C2, इस प्रकार से। देखिए बच्चों यहाँ पर A2 कॉमन है और देखिए माइनस भी है, तो माइनस A2 लिखिए इसको आप और कॉमन कर दीजिए। देखिए ये वाला प्लस का हो जाएगा टर्म, क्या आ गया B1C3। इसको देखिए माइनस A2 कॉमन, क्या आ जाएगा B3C1। आप देख सकते हैं इन दोनों को, देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहली बात तो प्लस लगा हुआ है इसके अकॉर्डिंग ही, और A3 देखिए बच्चों यहाँ से कॉमन है, A3 को आपने कॉमन कर लिया, क्या आ गया B1C2 और माइनस कितना है B2C1। अब आप दोनों को मैच करके देखिए, ये दोनों हमारे पास क्या है बराबर, तो डिटर्मिनेंट ये डेल और डेल 1 दोनों क्या हो गए बराबर। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी हमारी, इस तरह आप इसको प्रूव कर सकते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन में अप्लाई करता हूँ बच्चों, देखिए इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इसको। क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे आप इसको देखिए। देखिए बच्चों इस रिजल्ट को आप हमेशा ध्यान रखिए, ये डिटर्मिनेंट हमारे पास आया, ये किसका आया, ये आपने जो निकाला है डिटर्मिनेंट डेल हमारे पास किसका आया, ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। बच्चों इसको मैंने क्यों लिख लिया है, क्योंकि अब आने वाली प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी आप देखेंगे हमको हर बार इसकी निकालनी जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको एक बार निकाल के जो रख लेते हैं अपने पास, और आगे जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होंगी उनमें इसको अप्लाई करते रहेंगे इसी तरह से। अब देखिए क्वेश्चन में अगर आपको अप्लाई करना है इस प्रॉपर्टी को, तो ये डिटर्मिनेंट हमारे पास है, देखिए डेल, और यहाँ पर है 2 6 1 -3 0 और 5, यहाँ पर है 5 4 -7। ये है बच्चों आपके पास, देखिए निकालिए इसको। आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है, किसको इंटरचेंज करना है, रोज़ को और कॉलम को। देखिए आप अगर इंटरचेंज करेंगे, अगर आप इसको निकालना चाहोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए निकाल के देख लीजिए आप इसको पहले तो। एक्सपेंडिंग बाय R1 आपने एक्सपेंड कर दिया किससे, R1 से, तो कितना आ जाएगा, देखिए हमारे पास ये हमारे पास आ जाता है, ये 0 है, -5 4 20, यहाँ पर ये माइनस ऑलरेडी है और माइनस आता भी है तो प्लस का हो गया। देखिए 7 6 -42 -4 1 4 प्लस 5 से करिए, 5 से करेंगे आप, देखिए 6 5 30 और -0, इस तरह से देखिए
कितना आ गया -40, ये हो गया हमारे पास -40 -4 कितना हो गया -46 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये हो जाएगा माइनस का 3 6 18 और 3 4 12 और 12 + 1 हो गया 13 बच्चों हमारे पास। नेक्स्ट देखिए 3 3 9 0 हो गया। अभी हमारे पास ये कितना है 9 4 138 और 40 कितना हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे आप, देखिए कितना आ गया -178 और +90 कितना आ गया 8 आ गया और ये भी 8 आ गया -88। तो बच्चों ये हमारे पास -88 आ गया इस टर्म में। देखिए अगर आपने अब क्या किया, चेंज कर दिया ऑन इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, तो बच्चों अगर आपने रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया तो कितना आएगा, देखिए हमारे पास देन तब कितना आता है 2 -3 5 और 6 4 604 15 -7। अब फिर से आप देखिए एक्सपेंड कर देंगे R1 से, कितना आ जाएगा 2 यहाँ पर 0 -5 4 20 और यहाँ पर -6 कितना आ गया 7 3 हमारे पास 21 और ये -5 5 25 +1 ये आपके पास कितना है 4 3 12 माइनस का और 5 0 0 हमारे पास आ गया। देखिए बच्चों कितना आया -40, यहाँ पर कितना है हमारे पास ये माइनस, आप देख सकते हैं कितना है हमारे पास ये 21 और ये 4 21 -25 6 से जब आपने किया है देखिए ध्यान से 7 3 21 और 5 5 25 इस तरह से। तो कितना आया बच्चों हमारे पास ये हमारे पास आ गया बच्चों कितना, यहाँ से आ गया -4 और -4 + 4 कितना हो गया 24 और यहाँ पर -12 हमारे पास है। तो इस तरह आपने देखिए इंटरचेंज किया इनको 2 -3 5 604 और 15 -7। आप देख सकते हैं इस तरह आपने इंटरचेंज किया। इस वाले को आपने इससे एक्सपेंड किया था 0 यहाँ पर 5 4 20 ये प्लस का हो गया यहाँ पर और 7 6 -42 और 4 1 4। इसी प्रकार आपने इससे किया, सॉरी यहाँ पर बच्चों 5 था जी, यहाँ पर 5 था, जस्ट ए मिनट, यहाँ पर 5 था और ये 5 3 150 और अब अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आ गया +150 और 150 को जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 2 ये हो गया हमारे पास -28। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं आप -40 और -12, इसको आप चेक कर सकते हैं -40 -12 2 ये हो गया -52 और 24 इसमें से लेस करिए कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया और बच्चों 2 आ गया, किसका आया माइनस का। आप चेक कर सकते हैं देखिए -28 दैट्स इज इक्वल हो गई है। इस तरह से इजीली आप इनको देख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिमार्क क्या मिलता है आपको, देखिए रिमार्क आपको क्या मिलता है, देखिए कि अगर आप ध्यान से देखेंगे देखिए रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना क्या कहलाता, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक। मतलब क्या कहने का कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक बराबर है डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज दोनों क्या होंगे बराबर। ये बिल्कुल सिंपल यहाँ से आपको देखने को मिल गया। एक और चीज़ बच्चों सिंबॉलिकली आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए इन सिंबल कहने की बजाय आप सिंबल में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि CI इंटरचेंज RI, CI इंटरचेंज RI, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखिए देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी 2 रोज, यदि आप किन्हीं भी 2 रोज को और 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो बच्चों डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है,
उसका साइन चेंज हो जाता है बच्चों। इफ एनी टू रोज और columns are interchanged, then value of determinant unchanged but sign of determinant चेंज्ड। बच्चों डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो तो क्या होता है, अनचेंज होता है, बट साइन चेंज हो जाता है बच्चों। साइन मतलब प्लस की जगह माइनस आ जाता है, इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन से ही अप्लाई कराता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर है 2 6 1 और -3 और ये है हमारे पास 0, ये 5, यहाँ पर 5 4 -7। तो बच्चों ये आपके पास है, तो आपने इसका वैल्यू देख ही लिया था। यहाँ पर कितना आया था -28, इससे पहले मैंने आपको बताया। देखिए यही क्वेश्चन था सेम, -28। अब अगर आपने क्या किया, किन्हीं भी दो रोज़ को उठाया और उनको इंटरचेंज कर दिया। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, R2 इंटरचेंज R3, इन दोनों को अप्लाई किया आपने। देखिए इस तरह से, तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर आपने R2 और R3 को किया, इन दोनों को इंटरचेंज किया है, तो कितना आ जाएगा 2 -3, ये 5, इनको इंटरचेंज करिए 1 5 -7, यहाँ पर है 6 0 4। देखिए आपने इनको इंटरचेंज किया तो कितना आया बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास आ गया। 2 से करिए, देखिए सबसे पहले कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, माइनस ये 0 है यहाँ से, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 3। देखिए करिए सोल्व, कितना आया, 4 1 जा 4 -7 6 जा 42, ये किसका है, प्लस का। देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से आप किसको कर रहे थे, -3 को, 4 1 जा 4 माइनस लगाया, बट यहाँ पर पहले ही माइनस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 42, इस तरह से +5 +5। देखिए 5 को करिए, 0 है, -30, 6 5 जा 30, कितना आ गया 40 आ गया प्लस का। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 + 42 कितना आ गया 46, मल्टीप्लाई किया, 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12 और 12 और 113, यहाँ पर कितना आ गया 150। अब आप देखिए दोनों को ऐड करके कितना आया, 178 -150 और फाइनली आप देख सकते हैं 28। देखिए ध्यान से, -28, ये 28। तो डिटरमिनेंट का जो साइन है आप देख सकते हैं, डिटरमिनेंट का साइन क्या हो गया, दोनों कब बराबर हैं, जो आपका साइन चेंज। देखिए साइन चेंज हो जाता है इस केस के अंदर। यदि आप कोई भी दो रो लेते हैं या दो कॉलम बच्चों, अगर आपने दो कॉलम भी लिए होते, C1 C3 लिया होता इस तरह से, तब भी बच्चों ये साइन ही केवल इंटरचेंज होता, डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, आप लिखते हैं। बच्चों एक बात और ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए आप ऐसे लिखते हैं CI और CJ, इस तरह लिखते हैं आप, या फिर आप RI RJ, तो बच्चों ये गलत है लिखना। मतलब इसकी जगह आपने ये चीज़ लिख दी तो ये गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, सभी के लिए अप्लाई नहीं होता, किसी स्पेसिफिक टूल्स के लिए होता है हमारे पास, ये किन्हीं भी दो के लिए, इस तरह से। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इसके बाद, प्रॉपर्टी थर्ड। प्रॉपर्टी थर्ड में क्या है बच्चों, अगर मान लीजिए कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम क्या होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाता है 0। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन value of determinant will be
0। देखिए बच्चों किस तरह से एग्जाम्पल जरिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास है 3 2 2 और यहाँ पर है 2 2 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 3 3। देखिए बच्चों ध्यान से इस तरह से इसको लिखा गया है। यहाँ पर 3 है बच्चों। अब देखिए इन दोनों को देखिए ध्यान से, इसको और इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं सेम है, आइडेंटिकल है। और अगर आप अप्लाई करेंगे आप चेक कर सकते हैं। देखिए आप इसके लिए अगर चेक करते हैं, आप चेक करके देख लीजिए। 3 आपने चेक किया, 3 2 6 माइनस 3 2 6 माइनस 2, इसके लिए चेक किया आपने 3 2 6 माइनस क्या बोल सकते हैं 3 3 9, 3 2 6 माइनस 3 3 9 प्लस 3 यहाँ से देखिए कितना आगे 2 2 4 और माइनस 3 2 6। चेक करिए ये तो 0 ही हो जाएगा। 9 6 कितना आ गया -3 हो गया और -3 यहाँ पर कितना है +2 तो +6 9 6 तो कितना हो गया -3 तो +6 यहाँ पर देखिए 2 आ गया और -6 इज इक्वल टू 0। आप चेक कर सकते हैं। तो बच्चों अगर दो आइडेंटिकल हमारे पास रो होती हैं, दो आइडेंटिकल कॉलम होती हैं तो हमारे पास डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0। आप चेक कर सकते हैं। इस तरह आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप सिंपली अब आगे से बोल देंगे क्योंकि आइडेंटिकल हैं, दो रोज है दो कॉलम, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है 0। सिंपल इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 में क्या है, यदि बच्चों क्या करते हैं आप, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय k इफ ईच वैल्यू ऑफ एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, if each value of element of a row or column multiply by a constant k, then value of determinant also मल्टीप्लाई बाय के। देखिए बच्चों यदि आप डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी रो के अंदर कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं रो के अंदर या कॉलम के अंदर, तो बच्चों जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल के आएगा तो वो भी क्या आएगा, उसके अंदर भी आप देखेंगे के का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। यदि आप कोई भी देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया, एक डिटर्मिनेंट लिया इस तरह से आपने डिटरमिनेंट ले लिया। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है 17 3 6 1 3 4 और 17 3 6। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए ये दोनों जो है क्या है आइडेंटिकल वाला आपने देखा था 0 होता है। अब बच्चों आपने क्या किया, देखिए आप देखेंगे अगर आपने मान लीजिए इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी रो के अंदर आपने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए आपने इसमें आप लिख सकते हैं इस तरह से RI इंटरचेंज्ड बाय 6 5 जो मर्जी आप करिए R1 इस तरह से। तो डिटरमिनेंट क्या आ गया, आप देखिए आपके पास मल्टीप्लाई करिए 17 6 7 जा कितना हो गया 6 7 जा आपके पास हो गया 2 और ये 102 हो जाएगा। 6 3 जा 18 और 6 is 36 1 3 4 17 3 6। अब आप चेक करिएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको चेक करिए क्या आएगा, हमारे पास डिटरमिनेंट 0 आएगा। आप चेक कर सकते हैं। ये अप्लाई करना आपने सीख लिया है। एक्सपेंड कर दीजिए किसी भी रो से किसी भी कॉलम से, हमारे पास 0 आंसर आ जाता है। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं आसानी से। इसका बच्चों फ़ायदा क्या है, देखिए इस प्रॉपर्टी से इम्पोर्टेंट रिमार्क देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी रो से या कॉलम से पूरी कंप्लीट रो से
तो जैसे यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, यहाँ से आपके पास 6 कॉमन है, तो उसको आप कॉमन आउट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं बच्चों, हम कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं किसी भी रो से बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो और कॉलम। इस तरह से बच्चों एक और बात इंपॉर्टेंट बच्चों क्या है कि देखिए ध्यान से, इफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू 0। इफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट of any two rows or columns are in proportion then value of determinant is 0। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कोई भी 2 रो देखिए आपने, जैसे इसमें देखिए ये 2 रो देखिए आपने, इनके एलिमेंट क्या है प्रोपोर्शन के अंदर, इनका रेशो बराबर है। देखिए आप चेक कर सकते हैं 102/70 इज इक्वल टू क्या है 18/3 इज इक्वल टू क्या है 36/6। चेक कर लीजिए 6 6 6। तो देखिए ध्यान से यहाँ से क्या मिल गया है, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज और कॉलम आर इन द प्रपोर्शन। अगर ये प्रपोर्शन में होते हैं तो क्या बोल सकते हैं, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगी बच्चों 0 आ जाएगी सिंपली, क्योंकि वहाँ से वो कॉमन निकल के आ रहा है। कॉमन निकलते क्या होगा, मैट्रिक्स एलिमेंट डिटरमिनेंट 2 रो हमारे पास क्या बनेंगे आइडेंटिकल की प्रॉपर्टी आप पढ़ ही चुके हैं, 0 हो जाता है इस तरह से। इसके बाद देखिए बच्चों प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी 5 देखते हैं बच्चों। देखिए प्रॉपर्टी 5 को कैसे आप देखिए निकालोगे। प्रॉपर्टी 5, यदि बच्चों आप क्या करते हैं, इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 or more terms then the determinant can be expressed sum of 2 or more determinant। if sum or all elements of a determinant of a row और कॉलम, बच्चों क्या है कि यदि कुछ एलिमेंट या सभी एलिमेंट रो और कॉलम के एक्सप्रेस होते हैं डिटरमिनेंट का ऑफ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड इन 2 or more terms यदि बच्चे देखिए क्या है, कुछ या सभी एलिमेंट रो और कॉलम के डिटरमिनेंट के जो रो और कॉलम हैं उनके जो एलिमेंट है बच्चों वो यदि क्या होते हैं, यदि वो एक्सप्रेस होते हैं 2 या 2 से अधिक टर्म्स के अंदर, 2 या 2 से अधिक टर्म के अंदर, तो बच्चों डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है देन द determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants तो जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, वो 2 या 2 से अधिक जो डिटरमिनेंट में आपका जो है कन्वर्ट हो सकता है। देखिए इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह देखिए ABC ये है हमारे पास, यहाँ पर है a + 2x और यहाँ पर क्या है b + 2y और c + 2z और यहाँ पर है x y और z।
देखिए बच्चों ये है हमारे पास। अब देखिए क्या है बच्चों, डिटरमिनेंट आप इसका खुद से निकालिएगा, मैं आपको केवल एक्सप्रेस करके दिखाता हूँ। देखिए अब देखिए यहाँ पर जो रो नंबर सेकंड है इसके जो एलिमेंट है बच्चों 2 टर्म एक्सप्रेस हैं वो, तो इसका जो डिटरमिनेंट है उसको भी क्या कर सकते हैं आप 2 अलग अलग डिटरमिनेंट में बांट सकते हैं इस तरह से। देखिए बच्चों ज़रूरी नहीं कि केवल एक ही रो में है, कि सारे रोज में हो सकता है, और नंबर ऑफ में आप इसको बांट सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर देखिए ए एक्स, यहाँ पर हो जाएगा बी वाई सी और जेड, इस तरह से। देखिए बच्चों प्लस लगाइए क्योंकि प्लस का सिंबल है, यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है, देखिए ध्यान से। इस तरह से क्या आ जाएगा ए बी सी, इसी तरह से यहाँ पर 2x, यहाँ पर है 2y, यहाँ पर है 2z, और यहाँ पर बच्चों x y z। बच्चों आप पहले डिटरमिनेंट इसका निकालिए, उसके बाद देखिए आप इन दोनों का निकाल के देखिए। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये 2 टर्म, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये 2 टर्म जो आप देख रहे होंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बच्चों आइडेंटिकल है। डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 0 प्लस। देखिए बच्चों यहाँ से 2 कॉमन आ जाता है, 2 कॉमन आप देख सकते हैं सेकंड रो के अंदर, तो बचा क्या ए बी सी एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड। अब देखिए बच्चों अगेन यहाँ पर देखिए ये दोनों रोज़ क्या हैं, दोनों रोज़ हमारे पास आइडेंटिकल, और फिर से 0 लिख सकते हैं, फाइनली हमारे पास 0। तो आप इसका चेक करें, देखें ये भी 0 आएगा। देखिए हमने इसको अलग अलग डिटरमिनेंट बांट लिया, इस तरह बांट सकते हैं आप। बच्चों ध्यान रखना है आपको कि जो उसके जो एलिमेंट हैं वो क्या हों, वो एक्सप्रेस हों 2 या मोर टर्म्स के अंदर, तब आप इसको इस तरह से ब्रीक कर सकते हैं, इस तरह ब्रीक कर सकते हैं, अलग अलग इसका डिटरमिनेंट अलग अलग निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है। प्रॉपर्टी 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसको आप जो है अपना 3.4 एक्सरसाइज जब आपने सोल्व किया तो उस टाइम भी आपने इसको देखा है। प्रॉपर्टी 6 देखिए बच्चों, यदि आप इस तरह के ऑपरेशंस लगाते हैं, देखिए किस तरह के ऑपरेशन, आर आई ऑपरेट आर आई प्लस के आर जे, इस तरह के बच्चों अगर आप ऑपरेशन लगाते हैं, और सी आई ऑपरेट सी आई प्लस के सी जे। आई जे आपको पता है क्या होता है, आई और जे ये बच्चों क्या होते हैं, रोज़, करस्पॉन्डिंग रोज़ को दिखाते हैं। आप ये 1 रो 1 लिख दिया तो ये 1, यहाँ पर जे बराबर 2 हो सकता है इस तरह से। तो बच्चों अगर ये वाले ऑपरेशन लगाते हैं आप, इफ़ यू अप्लाई दीज ऑपरेशंस देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज। तो बच्चों डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिए आप। इसके बाद देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट रिमार्क यहाँ से क्या मिल जाता है, यहाँ से देखिए, अगर देखिए आपने क्या किया, आर आई ऑपरेट किया के आर आई, या फिर आपने क्या किया बच्चों सी आई, हालांकि पीछे भी जा चुका है, के सी आई, तो बच्चों क्या होगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू में क्या हो जाएगा, के का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। डिटरमिनेंट का वैल्यू बच्चों क्या हो जाता है, के से मल्टीप्लाई, जो कि हम पीछे भी पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपने इस तरह देखा था, आई थिंक 4 में ही आपने देखा था जी, 4 में आपने देखा था कि अगर मान लीजिए आपने क्या किया, किसी भी एक इंडिविजुअल रो के अंदर कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप क्या देखेंगे डिटरमिनेंट में भी क्या हो जाता है, उस के का मल्टीप्लाई हो जाता है डिटरमिनेंट के वैल्यू के अंदर। इसका देखिए बच्चों प्रॉपर्टी, इसका एक रिमार्क और भी है। रिमार्क सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि देखिए बच्चों कि अगर मान लीजिए आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, ये कोई मैट्रिक्स में यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी सी, और यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ए बी सी, और यहाँ पर डी ई एफ और जी एच आई, इस तरह का बच्चों को डिटरमिनेंट आपके सामने लिखा हुआ है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी, देखिए बच्चों अगर आपने ऑपरेशन लगाया इस तरह से, R1 ऑपरेट R1 प्लस या R1 माइनस R2, देखिए ये चेंज हो गया, इधर R2 ऑपरेट R2 माइनस R3, तो देखिए बच्चों ये भी चेंज हो गया। अब बच्चों आप ये नहीं लिख सकते, ध्यान रखिए, कभी आप ये लिखें R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1, क्यों नहीं लिख सकते बच्चों, देखिए क्योंकि इन वन स्टेप में नहीं लिख सकते, इन वन स्टेप के अंदर आप ये चीज़ नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि देखिए R1 जो है बच्चों क्या है, वो इंटरचेंज हुआ है, वो क्या हुआ है, वो इंटरचेंज हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, ध्यान रखिए, एक स्टेप में आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि R1 यहाँ पर क्या हो गया, इंटरचेंज। इसी तरह अगर आप लिखने लगे R3 माइनस R2, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है,
ध्यान रखिए इस चीज़ को। मैं क्वेश्चन कराता हूँ इस पर, देखिए आपको और समझ में आएगा अच्छी तरह से ये। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। यहाँ पर लिखा हुआ है b माइनस सी, सी माइनस ए और a माइनस बी। नेक्स्ट लिखा हुआ है c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी। ये प्रूव करना है बच्चों आपको, बराबर है 0 के। प्रॉपर्टी यूज करने डिटरमिनेंट की आपको इसके अंदर। देखिए अब अगर आप ऑपरेशन लगाएंगे, देखिए आपने क्या किया, जिस तरह आपने ऑपरेशन पढ़े, R1 ऑपरेट करके लिख सकते हो आप R1 प्लस R2, R2 ऑपरेट R2 प्लस R3। तो देखिए बच्चों, ये R1 R2 क्या हो चुके हैं, अब आपने R1 R2 को बच्चों कर दिया है चेंज। तो अगर आप देखिए लिखना चाहते हैं R3 इज इक्वल टू R1 प्लस R3, तो बच्चों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि R1 जो है स्टेप के अंदर क्या हुआ है, चेंज हो चुका है। ध्यान रखिए, आप ध्यान रखिए इस बात को, ये चेंज हो चुका है कि चेंज आने वाली जो वैल्यू है उसके लिए आप इस ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट स्टेप में आपको नजर आएगी। देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाता हूं करके एक बार, a माइनस बी, बी माइनस सी, आपने इसको अप्लाई किया, देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, b से b कैंसिल, कितना आ गया a माइनस सी। इस तरह यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आ गया b माइनस ए, यहाँ पर देखा आपने कितना आया बच्चों, यहाँ पर आ गया c माइनस बी। इसी तरह देखिए यहाँ पर b माइनस सी, तो यहाँ पर b माइनस ए, ये यहाँ पर है c माइनस बी, और यहाँ पर है हमारे पास a माइनस सी, c माइनस ए। अब देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए आपने ये ऑपरेशन भी लगाया होता, R1 प्लस R3 लगाया होता, तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू बच्चों चेंज हो चुकी है, ये वैल्यू ये नहीं है। अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू जो है नई, जो पुरानी वाली वैल्यू है वो ये है, और ये देखिए यहाँ पर इस रो को देखिए, अब ये चेंज है। अगर आप इसको लगाएंगे, ये आप लगा सकते हैं, बट नेक्स्ट स्टेप के अंदर बच्चों, इस स्टेप के अंदर नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके अंदर ये चेंज हो चुके हैं। ये बात आपको डेफिनेटली माइंड में रखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं, जब R1 ऑपरेट किया है तो R1 प्लस R2, जब R2 को ऑपरेट किया है तो बच्चों देखिए R1 को नहीं लिया गया है, क्योंकि R1 चेंज हो चुका है। यहाँ पर R2 और R3 को लिया गया है, क्योंकि वो चेंज नहीं हुए हैं। अब जैसे ही R2 चेंज हो जाएगा तो आप R3 के अंदर बच्चों R2 को नहीं ले सकते, ना ही आप R1 को ले सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, जो कि गलत होता है। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट मैं इस क्वेश्चन को पूरा कर ही देता हूँ आपके लिए। c माइनस ए और a माइनस बी और b माइनस सी, मुझे ये प्रॉपर्टी आपको दिखानी थी, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। अदरवाइज बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। आप क्या करिए, आप R1 R2 प्लस R3 कर दीजिए सिंपल, जो आपने प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ी है, R1 ऑपरेट R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए बच्चों, प्रॉपर्टी 6 जो आपने पढ़ी है, आप उसमें ऐसा कर सकते हैं, डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं आता है। a माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस ए, आप चेक करिए, देखिए 1 सेकेंड, यहाँ से देख लीजिए आप इसको। देखिए बच्चों, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, यहाँ पर 0 आ गया आपके पास। इसी तरह देखिए b माइनस सी, सी माइनस ए, a माइनस बी, अगेन 0, और यहाँ पर भी 0। b माइनस सी, यहाँ पर है हमारे पास c माइनस ए, a माइनस बी, और बच्चों यहाँ पर है c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी। अब आप देख सकते हैं बच्चों, अगर एक्सपेंड करते हैं आप, एक्सपेंड बाय R1, तो हमारे पास क्या आता है, डिटरमिनेंट वैल्यू 0। इस तरह आप चेक कर सकते हैं। और देखिए बच्चों, और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको किस तरह प्रॉपर्टीज़ का यूज करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। देखिए x यहाँ पर है y z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर है जेड स्क्वायर। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास वाई जेड, और यहाँ पर है बच्चों जेड एक्स, और यहाँ पर है एक्स वाई, इज इक्वल टू है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो बच्चों ये आपको प्रूव करना है,
और ध्यान रखिए आपको प्रॉपर्टीज़ को यूज करते हुए इसको सोल्व करना है। जो प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं उनका यूज करिए, देन क्वेश्चन को सोल्व करते रहिए। तो सबसे पहले देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं x माइनस वाई, यहाँ पर भी x माइनस वाई बन सकता है, यहाँ पर भी x माइनस वाई बन सकता है, तो मतलब ये हमारे पास आ सकता है। इसी तरह देखिए y माइनस जेड, यहाँ पर भी देखिए z माइनस आई आ रहा है, बट उसको y माइनस जेड आप लिख सकते हैं माइनस कॉमन निकाल के। तो देखिए क्या करेंगे आप सबसे पहले R1 ऑपरेट R1 माइनस R2, ये बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 6 आपने पढ़ी थी। इसी तरह R2 ऑपरेट R2 माइनस R3। देखिए इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा बच्चों x माइनस वाई, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए आपके पास z कॉमन और आ जाएगा y माइनस एक्स। इसी तरह देखिए बच्चों यहाँ पर y माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड। बच्चों इंटरचेंज का ध्यान रखिए, जहाँ आप कर रहे हैं जिसका नाम आपने लिखा है वहीं पर वो चेंजिंग आएगी। R1 में बोला है तो R1 में चेंजिंग करिए, R2 में बोला है तो R2 में ही चेंजिंग आएगी बच्चों। x कॉमन यहाँ से z माइनस वाई, और यहाँ पर है जेड स्क्वायर और एक्स वाई। देखिए ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे आप देखिए यहाँ पर देखिए इसको, ये कुछ आइडेंटिटीज़ आपको लर्न होनी चाहिए डेफिनेटली। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आप इसको x माइनस वाई यहाँ पर है, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस वाई और x प्लस वाई, और इसको बच्चों यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन निकाल देंगे तो इसका भी बिल्कुल सर्कल इनके जैसा बन जाएगा। तो x माइनस वाई, यहाँ पर देखिए y माइनस जेड है यहाँ से, और यहाँ पर क्या है y माइनस जेड और y प्लस जेड। इसी तरह यहाँ देखिए x, यहाँ पर क्या है y माइनस जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। देखिए बच्चों x माइनस वाई यहाँ से कॉमन हो गया, x माइनस वाई को यहाँ से कॉमन निकालिए, y माइनस जेड को यहाँ से कॉमन निकालिए। ये प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी हुई है। देखिए आगे बढ़ते हैं, x माइनस वाई आपके पास कॉमन हो गया, y माइनस जेड बच्चों आपके पास कॉमन हो गया। तो यहाँ पर क्या रह गया देखिए 1, और यहाँ पर रह गया x प्लस वाई, और बच्चों देखिए यहाँ पर क्या रह गया माइनस जेड, यहाँ पर देखिए क्या रह गया 1, और यहाँ पर क्या रह गया बच्चों देखिए y प्लस जेड, और यहाँ पर रह गया हमारे पास माइनस एक्स। इसी तरह यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर, इससे कुछ कॉमन है ही नहीं, तो एक्स वाई ये बच गया बच्चों आपके पास। देखिए अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर फिर से ऑपरेशन करते रहिए, लगाते रहिए बच्चों। ध्यान रखिए आपको क्या करना है, एक सिंपल ट्रिक जो आपको दिमाग में रखनी है, आपको ट्राई करना है कि आइदर वन रो, एक कंप्लीट रो या तो जीरो हो जाए या एक कंप्लीट कॉलम जीरो हो जाए। पहला केस तो बच्चों ये है, अगर हो पाता है तो। अगर नहीं हो पाता है तो बच्चों किसी भी एक रो के अंदर मुझे 2 जीरो मिल जाए, किसी भी एक रो के अंदर या किसी भी एक कॉलम के अंदर बच्चों मुझे 2 जीरो मिल जाए, देन इजीली आप एक्सपेंड कर पाएंगे, आपको आसानी से आप एक्सपेंड कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। देखिए तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे पास किसी तरह से एक रो के अंदर 2 जीरो आ जाएँ। तो देखिए या एक कॉलम के अंदर आ जाए, तो 1 माइनस 1 यहाँ पर उम्मीद है मुझे जीरो आएगा। देखिए तो R1 ऑपरेट R1 माइनस R2, तो क्या आ गया बच्चों देखिए x माइनस वाई माइनस जेड, और यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1 जीरो, यहाँ से देखेंगे y से y कैंसिल, क्या आ गया बच्चों x माइनस जेड। मैंने इसको बना दिया z माइनस एक्स क्योंकि मुझे इसकी नीड है, क्वेश्चन के अंदर इसी की नीड है। देखिए x प्लस वाई माइनस किया आपने तो आपको पता है z माइनस का आ रहा था, मैंने उसको कॉमन निकाल दिया माइनस को। यहाँ से करेंगे माइनस जेड, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फिर से x माइनस जेड, तो क्या करिए आप माइनस क्या आ जाएगा z माइनस एक्स, इस तरह से। तो केवल आपने यही चेंज किया था y प्लस जेड, और यहाँ से क्या है माइनस एक्स बच्चों जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब आप ध्यान से देखिए कुछ कॉमन नज़र आता होगा आपको, x माइनस वाई और y माइनस जेड, और बच्चों यहाँ से क्या कॉमन है z माइनस एक्स कॉमन है। ये आ गया जीरो, यहाँ पर ये 1, ये z, यहाँ पर क्या है माइनस 1, यहाँ पर क्या है y प्लस जेड बच्चों, यहाँ पर जेड स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस एक्स, और यहाँ पर एक्स वाई। अब मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास क्या हो जाए 2 जीरो आ जाए किसी भी इधर रो के अंदर या फिर किसी कॉलम के अंदर। देखिए यहाँ पर आप देखिए इन दोनों को अगर आप माइनस करते हैं तो हमारे पास डेफिनेटली एक जीरो बन जाता है। देखिए बच्चों मैं यहाँ से क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ और नेक्स्ट ऑपरेशन मैं लगाता हूँ। देखिए क्या लिखेंगे अब आप, कॉलम में लगने वाला ऑपरेशन है बच्चों। देखिए C2 ऑपरेट C2 माइनस C3। देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, x माइनस वाई है, ये y माइनस जेड है, और ये z माइनस एक्स है। देखिए कितना आया जीरो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1,
जेड, क्योंकि बच्चों मैंने ऑपरेशन C2 में किया है तो C1 में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर 0 हो गया। देखिए y प्लस जेड और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। नेक्स्ट देखिए जेड स्क्वायर क्या आ गया, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर है -1, यहाँ पर -x और यहाँ पर है बच्चों एक्स वाई। अब बस सिंपल है, आप क्या करिए, देखिए अब 2 0 हो गए हमारे पास x माइनस वाई और y माइनस जेड और बच्चों z माइनस एक्स। अब देखिए एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड बाय क्या करिए R1 से आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। क्यों, ये देखिए 0 है तो ये तो 0 कर देगा अपने वाले टर्म को, ये भी 0 कर लेगा, तो बचाइए केवल, तो इससे कर दीजिए केवल, बाकी दोनों तो 0 हो जाने हैं। देखिए -1 यहाँ से आप करेंगे, डिलीट हो गया, कितना है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा -ZX माइनस जेड वाई और माइनस जेड स्क्वायर। अब देखिए जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, माइनस कॉमन है सभी से, और फाइनली क्या आ जाएगा देखिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। देखिए माइनस कॉमन सभी से, माइनस माइनस हो गया प्लस, और अब लिख सकते हैं आप एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक सीक्वेंस में मैंने इनको लिख दिया है इस तरह। देखिए तो बच्चों इस तरह की टेक्निक आप यूज करके क्वेश्चंस को सोल्व करिए, प्रॉपर्टीज़ का मैक्सिमम यूज करिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू टू ऑल।